नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस महकमे में आए दिन एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस के द्वारा रेड डाली जाती है। पुलिस कर्मियों को रंगे हाथों रिश्वत लेने के मामले में या फिर कानून का उल्लंघन करने के चलते अलग अलग मामलों में गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसी को निलंबित कर दिया जाता है और किसी को नौकरी से बर्खास्त करके घर बिठाने का काम कर दिया जाता है। लेकिन इन सबसे परे हट के एक बार फिर हरियाणा पुलिस को लेकर एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसे सुनकर और देखकर हर कोई हैरान रह गया। तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पुलिस के ऊपर बड़ी कार्रवाई करके एक उदाहरण भी प्रस्तुत करने का काम किया गया है कि अगर कोई भी न्यायपालिका से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, चाहे वो कोई सरकारी कर्मचारी या फिर अधिकारी हो, चाहे वो कानून का रखवाला ही यानी कि पुलिसकर्मी ही क्यों ना हो, तो न्यायपालिका उसको छोड़ेगी नहीं, किसी भी सूरत में बख्शेगी नहीं और उसको भी आम आदमी की तरह न्याय में बंद कर जो है सजा का भुगतान करना पड़ेगा। और ऐसा ही हरियाणा प्रदेश के अंदर सिरसा में तैनात एक एसएचओ के साथ भी हुआ। एसएचओ जिसको बार बार सम्मन भेजे जा रहे थे, गैर जमानती और जमानती वारंट भेजे जा रहे थे ताकि वो किसी मर्डर केस के अंदर गवाही देने के लिए कोर्ट पहुंचे, लेकिन एसएचओ साहब अलग ही दुनिया में थे। वो ना तो सम्मन पहुंचने के बाद ना ही गैर जमानती वारंट मिलने के बाद गवाही देने के लिए पहुंचे, जिससे नाराज होकर कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया। कोर्ट ने कैथल एसपी को आदेश दिए कि इस पुलिसकर्मी को कोर्ट में पेश किया जाए, उसकी सैलरी अटैच करके उसको गिरफ्तार किया जाए और कोर्ट में पेश करने का काम किया जाए। कैथल पुलिस के द्वारा ठीक ऐसा ही किया गया और जब वो एसएचओ लंबे अरसे के बाद अनेक सम्मन और गैर जमानती वारंट तक मिलने के बाद कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट ने उसको ही हवालात में डाल दिया। कोर्ट ने उसको ही सलाखों के पीछे भेजने का काम कर दिया। अब पूरा मामला क्या है, किस मामले में एसएचओ गवाही देने के लिए नहीं पहुंच रहा था, विस्तार से आपको बताते हैं। आपको बता दें कि कैथल जिले के अंदर सिवन थाना क्षेत्र में कखेड़ी में 2021 में कंबाइन हार्वेस्टर मालिक मनीष जो कि 25 साल के थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। मृतक के चाचा राजवीर सिंह ने मामले की एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसमें बताया गया था कि मनीष गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर अपने ड्राइवर और हेल्पर के साथ कंबाइन हार्वेस्टर से गेहूं की कटाई कर रहा था। इस दौरान वह खेत पर बने कोठे में सोने चला गया जहां उसकी तेज धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। उस वक्त पुलिस ने 2 टीमें इस मामले की जांच के लिए लगाई थी। इनमें एक टीम सिवन थाना की और दूसरी टीम जो है डिटेक्टिव स्टाफ की कार्रवाई में जांच में जुटी थी। इस मामले का जांच अधिकारी तत्कालीन एसएचओ इंस्पेक्टर राजेश कुमार को बनाया गया था। 4 साल से राजेश कुमार ही इस मामले के जांच अधिकारी हैं। वर्तमान में इस मामले की सुनवाई कैथल कोर्ट में चल रही है। इंस्पेक्टर राजेश कुमार पिछली 3-4 पेशियों से कोर्ट में गवाही देने के लिए नहीं आ रहे थे। इस संबंध में शुरुआती पेशियों में उनका जमानती वारंट जारी किया गया। इसके बाद भी जब एसएचओ कोर्ट में पेश नहीं हुए, गवाही देने के लिए नहीं पहुंचे, तो फिर उनके खिलाफ 29 अगस्त को गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए। इसमें उन्हें 11 सितंबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया था। आपको बता दें कि बार बार आदेश जारी करने के बाद भी जब एसएचओ राजेश कुमार कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, इस पर कोर्ट ने उनकी सैलरी अटैच करने के आदेश जारी कर दिए। साथ ही कैथल के एसपी को निर्देश जारी किए गए कि एसएचओ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। एसपी कैथल को जब कोर्ट के आदेश मिले तो उन्होंने एसएचओ राजेश कुमार की लोकेशन पता कराई और पता चला कि वर्तमान में राजेश कुमार सिरसा जिले के बड़ा गुढ़ा थाने में एसएचओ हैं। कोर्ट का आदेश उन तक पहुंचाया गया तो गुरुवार को एसएचओ
कोर्ट में पेश हुए। अब आगे का जो मामला आपको विस्तार से बताएंगे, आगे की कहानी जो आपको सुनाएंगे कि कोर्ट में एसएचओ के साथ क्या क्या हुआ और कोर्ट ने एसएचओ के खिलाफ सलाखों के पीछे भेजने का आदेश क्यों दिया था, तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। अब कोर्ट की कार्रवाई सुनिए। इंस्पेक्टर राजेश कुमार गुरुवार सुबह 10:30 बजे कोर्ट पहुंचे। इस दौरान तुरंत ही कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में लेने के आदेश दिए। आदेश होते ही वहां मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आए और तुरंत ही इंस्पेक्टर राजेश कुमार को हिरासत में ले लिया गया। कोर्ट की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि गैर जमानती वारंट जारी होने और सैलरी अटैच होने के बाद इंस्पेक्टर कोर्ट में पहुंचे हैं। अभी कोर्ट किसी और केस की सुनवाई में व्यस्त है, इसलिए इंस्पेक्टर राजेश कुमार को कस्टडी में रखा जाए और 11:30 बजे दोबारा कोर्ट में पेश किया जाए। तब तक जो है कोर्ट परिसर में बंदियों के लिए बने कमरों में एसएचओ राजेश कुमार को रखा जाए। यह आदेश कोर्ट के द्वारा दिए गए थे, क्योंकि कोर्ट को यह डर था कि जो एसएचओ 3-4 बार गैर जमानती वारंट जारी किए जाने के बावजूद गवाही देने के लिए कोर्ट में नहीं पहुंचा, तो कहीं कोर्ट दूसरे केस की सुनवाई में व्यस्त है और इतने में एसएचओ साहब दोबारा से रफू चक्कर ना हो जाए, दोबारा से वापिस ना लौट जाए बिना गवाही दिए। यह डर जो है कोर्ट को सता रहा था और इसीलिए उनको तुरंत प्रभाव से लॉकअप में डालने का काम किया गया। तुरंत प्रभाव से लॉकअप में डालने के आदेश दिए गए ताकि सुनवाई तक एसएचओ को कोर्ट में ही रखा जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ न्यायपालिका जो है एसएचओ को कानून की अवहेलना करने के चलते सबक भी सिखाना चाहती थी, सीख देना चाहती थी, इसीलिए भी एसएचओ के ऊपर कोर्ट के द्वारा कार्रवाई की गई। जहां कोर्ट में किसी मामले में सुनवाई होती है और वहां पर जेल में बंद कैदियों को जब सुनवाई के लिए कोर्ट में लाया जाता है तो उनको रखने के लिए कमरे बनाए जाते हैं, यानी कि जेल नुमा कमरे वहां पर होते हैं। उसके लिए जो प्रिजनर एस्कॉर्ट इंचार्ज सुरेश कुमार वहां थे, उन्होंने बताया कि शुरुआत में मौखिक आदेश के आधार पर एसएचओ राजेश कुमार को लॉकअप में भेजा गया था। करीब 1 घंटे बाद जब लिखित आदेश मिला तब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। गवाही के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इस पूरे 1 घंटे के दौरान एसएचओ गुमसुम और हाथ बांधे कोर्ट लॉकअप में बैठे रहे। तो ये वो पूरा मामला है जिसके बाद से हरियाणा पुलिस महकमे के अंदर जो पुलिसकर्मी ढीले चलते हैं, जिन पुलिसकर्मियों की कार्यशैली थोड़ी लचर है, वो पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं हरकत में आ गए हैं। जो पुलिसकर्मी अगर किसी मामले को किसी भी वजह से, किसी भी कारण से या फिर किसी भी अड़चन से सिरे तक नहीं पहुंचा पाए हैं और कोई मामला जो है लंबे समय से लंबित चल रहा है, अब तमाम पुलिसकर्मी उन मामलों को सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं, यानी कि उनका निपटान करने में जुट चुके हैं कि कहीं किसी और कोर्ट के द्वारा दोबारा से नजीर पेश करने के लिए और पुलिसकर्मियों को सबक सिखाने के लिए इसी तरीके की कार्रवाई किसी दूसरे पुलिस अफसर पर, किसी दूसरे पुलिसकर्मी पर ना कर दी जाए। हालांकि कोर्ट के द्वारा ये जो उदाहरण पेश किया गया है वो अपने आप में एक अनोखा उदाहरण है, क्योंकि ऐसा अब तक शायद ही कभी सुनने को मिला हो कि किसी पुलिसकर्मी को जज ने वर्दी सहित सलाखों के पीछे बैठाने का काम किया हो। लेकिन कैथल कोर्ट के जज के द्वारा इसी तरीके की ये जो है अनोखे आदेश दिए गए, जिसके बाद सिरसा में एक थाने के अंदर तैनात एसएचओ राजेश कुमार को कैथल कोर्ट में, जहां पर कैदियों को लॉकअप में रखा जाता, उस लॉकअप में 1 घंटे के लिए बिठाया गया, क्योंकि राजेश कुमार ने कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की, अवमानना की और उसी के चलते उनको कोर्ट ने सबक सिखाने का काम किया। और इससे कहीं ना कहीं एक संदेश देने का भी काम किया गया है कि न्यायपालिका से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो कोई सरकारी कर्मचारी ही क्यों ना हो, कोई मुलाजिम ही क्यों ना हो। ये हरियाणा प्रदेश की जनता इसको लेकर अपनी क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।